चलिए जी, हम मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास ईओक्यू का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसमें हमने ईओक्यू को एग्जिस्टिंग मटेरियल या इन्वेंट्री परचेजिंग पॉलिसी से भी कंपेयर किया है। फिर हमने इसमें लोकल और इम्पोर्टेंट मटेरियल का भी जो है वो एस्पेक्ट डाला है। तो ये एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ज़रा देखते हैं हम इसके ऊपर जनाब। ये कह रहे हैं सुजैन लिमिटेड या सुल्तान लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट यूजिंग अ सिंगल रॉ मटेरियल मटेरियल B23। देखिए, दिमाग में रखिएगा कि ईओक्यू कैलकुलेट होता है उस चीज का जो आप परचेज करते हो। यहां पर ये कंपनी फिनिश गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो परचेज क्या करती होगी? रॉ मटेरियल। तो ईओक्यू किसका निकलेगा? रॉ मटेरियल का निकलेगा। डन। फिर जी, ये कह रहे हैं जी द मटेरियल इज परचेज थ्रू लोकल सप्लायर्स। अभी तक हमने लोकल सप्लायर्स को ही यूज किया है। फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी। एवरेज स्टॉक ऑफ B23 इज 80,000 kgs। आप गोडाउन में जाए ना, ऑन एवरेज तो आपको 80,000 kg गोडाउन में नजर आएंगे रॉ मटेरियल B23 के, जिसमें 16,000 kg सेफ्टी स्टॉक होगा। इसका मतलब है सर 80 में से 16 ऐसा होगा जो सेफ्टी स्टॉक है, जो पड़ा रहेगा, और 64 एवरेज स्टॉक है। ये आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा। ठीक है जी। मंगाते होंगे हम ज्यादा, कम होते 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 जीरो हो जाता होगा, फिर हम मंगवाते होंगे ज्यादा, कम होते होते तो जीरो हो जाता होगा। एवरेज 64 रहता होगा। डन। B23 के लिए हम ऑर्डर्स देते हैं हर क्वार्टर के स्टार्ट पे। तो इसका मतलब है हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है जी। फिनिश गुड्स प्रोसेसिंग के बाद 4.25 किलो का होता है और प्रोसेसिंग में 15% का लॉस आता है। इसका मतलब है सर हम लेते हैं इनपुट, उसको करते हैं प्रोसेस। ठीक है जी। और प्रोसेस के नतीजे में सर हमारे पास एंड पे आता है आउटपुट। ठीक है जी। एंड पे क्या आता है हमारे पास? आउटपुट। डन। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं ये आउटपुट 4.25 kgs का है और इस प्रोसेस के दौरान 15% इनपुट का लॉस कट जाता है। तो पता नहीं इनपुट कितना था, ये हमने वर्कआउट करना होगा कि कितना इनपुट डालें कि 15% का लॉस निकलने के बाद 4.25 kg बचे हमारे पास। रॉ मटेरियल करंटली 50 रुपए फी किलो है। एवरेज क्वार्टरली होल्डिंग कॉस्ट 337,500 है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल का 64,000 है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, होल्डिंग कॉस्ट क्वार्टरली दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की दी हुई है। नेक्स्ट ईयर से द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इंपोर्ट द रॉ मटेरियल। ठीक है जी। जिसमें से परचेज प्राइस हमारी 48 होगी, इंपोर्ट ड्यूटीज हमारी सर कुछ 6 रुपए की आएंगी, और सर हमें रिकवरेबल सेल्स टैक्स ये भी पे करना पड़ेगा। रिकवरेबल का मतलब ये हम पे करेंगे ना, तो सब्सिक्वेंटली हम अपने कस्टमर से रिकवर कर लेंगे, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वापस मिल जाएगा। यानी सर हमें एक यूनिट इफेक्टिवली 56 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि करंटली 50 रुपए का है लोकल। बाहर से खरीदेंगे तो 56 का पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या है? जो लॉसेज हमें नजर आ रहे हैं सर ऊपर 15% के, वो रिड्यूस होकर 5% हो जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल इसलिए हो जाएगी क्योंकि सर हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो डबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर विल रिड्यूस बाय 60%। ऐसा क्यों? because imported material will not require special storage facility which is required in case of local material। यानी करंटली हम जो होल्डिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा पे कर रहे हैं। स्टोरेज फैसिलिटी हमें अच्छी चाहिए, मटेरियल हमारे पास थोड़ा सा जो है वो हल्का किस्म का होगा, लेकिन इंपोर्टेड मटेरियल थोड़ा अच्छा है, उसके लिए स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो 60% होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर हमारी कम हो जाएगी। डन। अब वो कह रहे हैं अगले साल हमारी फिनिश गुड्स की डिमांड भी 20% बढ़ेगी। वो कह रहा है बताओ टोटल मटेरियल की परचेज एंड मैनेजमेंट कॉस्ट अगर हम मटेरियल को लोकली परचेज करें और वही परचेज पॉलिसी ऑप्ट करें, यानी ऑर्डर्स एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। ऐसा कौन सा? ऑर्डर एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है। या आप एक काम करें, इंपोर्ट करें और ईओक्यू का मॉडल फॉलो करें। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लोकली परचेज करो, जैसे चल रहा है काम वैसे चलने दो। इंपोर्ट करना है लेकिन हमने इंपोर्ट में ईओक्यू फॉलो करना है। ठीक है जी। अब बताएं सर, हमने दोनों सिचुएशंस देखनी है कि अगर हम लोकल पॉलिसी फॉलो करें जो करंटली चल रहा है वैसे ही चलें,
या अगर हम इंपोर्ट पे जाएं और ईओक्यू भी फॉलो कर लें, उसमें सिर्फ ईओक्यू इंपोर्ट के लिए, ठीक है, तो क्या होगा। आए जरा पहले सर कॉस्ट को हम जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास करंटली हमने तीन चीज़ें मालूम करनी है। हमारी फिनिश गुड्स की डिमांड कितनी है, डिमांड फॉर फिनिश गुड्स कितना है। फिर हमें ये भी मालूम करना है कि हमारे पास डिमांड फॉर रॉ मटेरियल कितना है। फिर हमें ये भी मालूम करना है कि हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर कितना है। हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ठीक है जी। हमारे पास परचेज कॉस्ट कितनी है। इस तरह की चीज़ें हमें मालूम करनी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें मालूम करनी है। ये हमारे पास सर शुरू में वेरिएबल्स। सबसे पहले तो देखो स्टार्ट करो एवरेज स्टॉक से, ठीक है जी। एवरेज स्टॉक कितना है जी, एवरेज स्टॉक 80,000। इसका मतलब है गोडाउन में जाओ ना तो लगभग 80,000 केजीज पड़े हुए होते हैं। इसमें से हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होता है, ये होता है जी 16,000 केजीज। अच्छा तो बाकी क्या बच जाता है सर हमारे पास, बाकी हमारे पास बचता है सर 64,000 केजीज। अच्छा ये 64,000 केजीज हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं मूविंग स्टॉक। मूविंग स्टॉक का मतलब, सर मूविंग स्टॉक का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ग्राफ के थ्रू, ठीक है सर। मिसाल के तौर पर सर हमारे पास 16,000 यूनिट ना कांस्टेंट रहते हैं, 16,000 ये हमारे पास पड़े रहते हैं गोडाउन में, ठीक है। फिर हम मंगवाते हैं काफ़ी सारे यूनिट्स, यूज़ होते 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 16,000 हो जाते हैं, फिर ज़्यादा मंगवाते हैं, फिर यूज़ होते होते ज़ीरो हो जाते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर यूज़ होते होते सर ज़ीरो का मतलब है सर सेफ्टी स्टॉक तक आ जाता है, फिर मंगवाते हैं, और फिर यूज़ करते करते ज़ीरो कर देते हैं। साल में 4 दफ़ा ये काम करते हैं। ये जो स्टॉक है ना इसका एवरेज 64,000 है। एवरेज का मतलब होता है सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। यानी सर हमारे पास लगभग जो है वो 64,000 हमारे पास जो है वो स्टॉक ऐसा होता है जो आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा एवरेज है। तो एवरेज मालूम करने का, एवरेज के लिए सर ये मालूम करने का कि हम मंगवाते कितना, बड़ा आसान है सर। हमें एक बात पता है कि एवरेज स्टॉक बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपके सामने, ये आसान है। अब बताएं सर मेरे पास क्यू का मतलब है ऑर्डर साइज क्या है, मंगवाते कितना है। सर हमारे पास 64,000 इंटू 2, ये हो जाता है जी हमारे पास कोई 1,28,000 केजीज, ये हम मंगवाते हैं सर। इसका मतलब है सर हमारे पास हर क्वार्टर में, पर क्वार्टर ऑर्डर साइज हमारे पास बनता है 1,28,000 केजीज। सर पूरे साल का हमारे पास कितना बनता होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर हमारे पास पूरे साल का हिसाब किताब बनता होगा, सर ये बनता है अराउंड 5,12,000 केजीज। इसका मतलब है ये मेरे पास है डिमांड फॉर द इंटायर ईयर, ऐसा। अच्छा जी, अब इससे कितने यूनिट बनते होंगे फिनिश गुड्स के, ये निकाल लेते हैं हम सर। एक काम करते हैं सर, हम लेते हैं एक्स केजीज, ये हम जो है वो इनपुट करते होंगे, ये प्रोसेस होता होगा, और प्रोसेस होने में 15% का क्या निकल जाता होगा, लॉस निकल जाता होगा, और हमारे पास बचता होगा 4.25 केजीज, जो एक पर्टिकुलर फिनिश गुड की टोटल वेट है। एक काम करते हैं, हम मालूम करते हैं एक्स कितना है सर, आसानी से मालूम हो जाएगा। 4.25 डिवाइडेड बाय 85% कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा हमें इस 4.25 के आउटपुट को हासिल करने के लिए कितना इनपुट चाहिए। तो 4.25 डिवाइडेड बाय 0.85, सर दिस इज 5 केजीज। इसका मतलब है सर 5 केजीज इनपुट है फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, ऐसा। अब बताएं जी हमारे पास फिनिश गुड्स की डिमांड कितनी है। सर डिमांड फॉर फिनिश गुड्स विल बी, ये मेरे पास आएगा सर 5,12,000 केजीज जो हम टोटल मंगवाते हैं, डिवाइडेड बाय 5 केजीज। इसका मतलब ये 5,12,000 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 1,02,400 केजीज फिनिश गुड्स की डिमांड थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर डिमांड थी हमारे पास 1,02,400
400 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। बस एक चीज़ हमारी कैलकुलेट हो गई। डन। डिमांड आ गई सर हमारी, फिनिश गुड्स डिमांड हमारे पास, रॉ मटेरियल की अब कैलकुलेट करेंगे हम आगे, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट अब हमें चाहिए सर, होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर। पर केजी पर ईयर, अब बताओ कैसे निकले जी पर केजी पर ईयर। देखिए हमारे पास जो क्वार्टरली होल्डिंग कॉस्ट है ना वो 337,500 रुपीज की है टोटल। तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगी ये सर, 337,500 मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स है जी सर, 1350000। फिर सर मेरे पास है इसमें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है भैया, अच्छा फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये 97,500, इसमें सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी शामिल है। 97,500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना जी, 390,000। अब बताएं सर मेरे पास बचता क्या है। सर ये मेरे पास बचता है 9,60,000। ये है सर मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट फॉर ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऐसा। अच्छा अब ये मेरे पास पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट है ऑर्डर्ड क्वांटिटी के लिए। मैं कितने कितने यूनिट मंगवाता हूँ सर, मैं 1,28,000 मंगवाता हूँ, यूज होते होते 64 हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, 1,28,000 1,28,000, एवरेज कितनी है मेरे पास 64,000। तो ये 64,000 का, यानी सर अगर आप एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फंक्शन याद करें ना, तो वो था हमारे पास एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है कितनी 9,60,000 इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। क्वांटिटी कितनी है सर जो हमारे पास पड़ी होती है, जो हम मंगवाते हैं सर, वो है 1,28,000, ऐसा उधर सही करके लिख दें, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर, जो कि हमारे पास नहीं है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है जी। ये आ जाएगा 960 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1,28,000, ये आ जाता है सर मेरे पास 15। तो होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर है ₹15। ठीक है जी, ये आ गया सर हमारे पास 15 रुपए। दूसरी चीज़ हमें मालूम हो गई, और अगले साल इसमें क्या चेंज आएगा, इंपोर्ट के केस में क्या होगा, लोकल केस में क्या होगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। फिर अब हमें ये भी पता है कि सर हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी पूरे साल की गिवन है, वो है 64,000 और उसमें 40,000 फिक्स है। तो ये तो मालूम करना बहुत आसान है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मालूम करना बहुत आसान है। सर मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 64,000, ठीक है जी। फिर मेरे पास इसके अंदर सर फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है सर इसके अंदर हमारे पास कोई 40,000 रुपये। सर हमारे पास बचता है कोई 24,000 रुपये। ये मेरे पास सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर फॉर क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ऐसा। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 हमने पूरे साल में ऑर्डर्स करने, ये करते आ रहे हैं, ठीक है जी। 4 ऑर्डर्स अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है सर 6,000 रुपये पर ऑर्डर। डन।
तो सर हमें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें पता चल गई हैं, डिमांड विमांड सब हमारे सामने आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, दो मेन कॉलम्स बनाते हैं और कंपैरेटिव डाटा देखते हैं। व्हाट इफ कि हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें। अब एक काम करते हैं सर, हम एक कॉलम बनाते हैं, अगर हम रॉ मटेरियल को लोकल परचेज करते हैं तो क्या हिसाब किताब है, और अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो क्या हिसाब किताब है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जनाब, हमारे पास डिमांड फिनिश गुड्स की नेक्स्ट ईयर कहा गया कि 20% बढ़ेगी। तो अब हमारे पास जो 1,02,400 यूनिट्स की डिमांड है वो अब इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर वो? 1,02,400 इंटू 1.2 इन बोथ केसेस, ये हो जाएगी सर 1,22,880। यहां पर भी डिमांड होगी 1,22,880, इधर भी डिमांड होगी। डन, ये पहली चीज आ गई। अब रॉ मटेरियल पर यूनिट, इधर तो 5 kg लगेगा, इधर थोड़ा सा ना डिफरेंट होगा। इधर 4.25 kgs जो एक फिनिश गुड्स का वजन है, अब मुझे उसके लिए सिर्फ 5% लॉसेस बेयर करने, इसका मतलब मुझे कंपैरेटिवली कम मटेरियल परचेज करना है। 4.25 डिवाइडेड बाय 0.95, ये आता है सर मेरे पास 4.473684। सर ये आता है मेरे पास 4.473684, ऐसा इतने केजी मुझे चाहिए एक यूनिट के लिए। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि सर मेरे पास डिमांड फॉर रॉ मटेरियल कितना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा सर। आप 1,22,880 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें सर, ये मेरे पास आ जाएगा अराउंड 549,726। एक जगह आ जाएगा मेरे पास 549,726, और एक जगह मेरे पास आ जाएगा 1,22,880 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 6,14,400। ठीक है जी। अब इसका मतलब है लोकली परचेज करोगे थोड़ा सा ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, बाहर से खरीदोगे तो थोड़ा सा कम खरीदना पड़ेगा। फिर हमारे पास परचेज प्राइस इधर 50 रुपये पर केजी है और इधर 56 रुपये पर केजी है। फिर सर इधर होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर 15 है, उधर 60% कम है, 15 इंटू 0.4 40%, यानी 6 रुपये पर केजी पर ईयर। ये भी 6 रुपये, सॉरी 15 रुपये पर केजी पर ईयर और 6 रुपये पर केजी पर ईयर। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इधर मेरे पास है सर 6,000, उधर डबल 12,000 पर ऑर्डर और पर ऑर्डर, ऐसा। अच्छा, यहां पर सर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कब कब हमने मंगवाना है, यहाँ क्वार्टरली, और यहां पर हमारे पास है सर ऑन बेस्ड ऑन EOQ। ठीक है जी। अब एक काम करें मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं ऑर्डर साइज क्या होगा इधर। ऑर्डर साइज निकालना बहुत आसान है, 6,14,400 डिवाइडेड बाय 4, ये आता है सर 153,600। यहां हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा EOQ, 2 इंटू डिमांड दैट इज 549,726 मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 डिवाइडेड बाय 6 रुपये पर यूनिट पर ईयर रेज़ टू द पावर हाफ। सर 2 इंटू 549,726 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 0.5, ये आता है सर मेरे पास 46892, 46892 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 4689
2.5 kgs, ये है मेरे पास ऑर्डर साइज़ अगर मैं इंपोर्ट करूंगा, और ये है मेरे पास सर ऑर्डर साइज़ अगर मैं लोकल परचेज करूंगा। डन, अच्छी खासी चीज़ें हो चुकी हैं सर। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अगर हम लोकल परचेज करते हैं तो क्या है, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या है। ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्ट की मैं बात करूंगा सिर्फ। हाँ, परचेज कॉस्ट पूरी डिमांड 6,14,400 इंटू 50, इधर 549,726 इंटू 56, ऐसा ये आता है मेरे पास 3072 परचेज कॉस्ट, 3072,000, 30.72 मिलियन। सर यहाँ मेरे पास आएगा 549,726 मल्टीप्लाई बाय 56, ये मेरे पास आता है 3078,4546, 3078,4674। अगर मैं राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस जीरो कर दूं, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स ले लूं, तो मेरे पास सर हिसाब किताब कुछ ऐसे बनता है। ये मेरे पास एक आ जाता है सर, ये मेरे पास दूसरा हिसाब आ जाता है। डन, ये आगे मेरे पास परचेज कॉस्ट पहली चीज। दूसरा सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के सर मेरे पास जो ऑर्डर साइज है 153,600 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा एक काम इसमें और भी करते हैं, हम अपना सेफ्टी स्टॉक भी डाल देते हैं सर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस हमारा सेफ्टी स्टॉक कितने का जी, वो हमारा 16,000 है, एज्यूमिंग कि उसका कोई डिसीजन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, 153,600 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16,000 का सेफ्टी स्टॉक, ये मेरे पास सर एवरेज स्टॉक आएगा 92,800 मल्टीप्लाई बाय मेरे बच्चों 15 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए। ठीक है जी, ये मेरे पास आता है सर 139,200। ठीक है जी, अच्छा इस तरफ मेरे पास हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऐसा, तो थोड़ा सा वहाँ ले जाए और स्पेस बन जाए ताकि, अच्छा अगर यहाँ आ जाए। अब बताएं यहाँ हम क्या करेंगे सर, हमारा जो ऑर्डर साइज है वो होगा 46,829 46,892.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, सॉरी प्लस 16,000 का सेफ्टी स्टॉक। अच्छा यहाँ सेफ्टी स्टॉक लेने का रीजन ये है कि हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है वो चेंज हो रही है दोनों जगह पे। ठीक है जी, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कुछ और जवाब आएगा, और 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कुछ और जवाब आएगा। डन, ये कितना हो जाएगा जी, 1, ये आ जाएगा सर मेरे पास कोई 2,36,677, ऐसा जी। ये आ गया सर मेरे पास कंपैरेटिवली एक छोटा अमाउंट सर, एक तो ये आ गया, और एक मेरे पास आ गया सर ये अमाउंट। डन, दोनों चीज़ आ गई सर, होल्डिंग कॉस्ट आ गई मेरे पास। फिर अब मैं तीसरा एलिमेंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर मेरे पास 4 ऑर्डर हैं पूरे साल में, मल्टीप्लाई बाय 6,000 रुपये पर ऑर्डर, दिस वुड बी 24,000, ऐसा सीधा सीधा 24,000। इधर इधर सर मेरे पास डिमांड है कोई 5,49,726, और हमारा ऑर्डर साइज है 46,892.5 मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 12,000 रुपये का ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 549,726 डिवाइडेड बाय 46,892.5 मल्टीप्लाई बाय 12,000,
ये आता है सर कोई 1,40,667, 1,40,677 ऐसा। अब बताएं सर, ये मेरे पास आ गया, एक और हिसाब किताब ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है तीनों को मिला के, तीनों का मतलब है 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 और 3। टोटल कॉस्ट अगर मैं इसको लोकल परचेज करूं, 30.72 मिलियन प्लस 1,392,000 प्लस 24,000, यह आता है सर 321,36,000। ऐसा यहाँ देखें सर, तो मेरे पास 3078,4674 प्लस 236,677 प्लस 140,677, 311,620,28। सर ये है मेरे पास 31.16 मिलियन की कॉस्ट अगर मैं इसको इंपोर्ट करूं। तो सर इंपोर्ट करने में मुझे फ़ायदा है, कितने का फ़ायदा है सर? बेनिफिट, अच्छे रिक्वायरमेंट नहीं है, बेनिफिट इन इंपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल कितना जी? -321,36,000, ये आता है सर मेरे पास 973,972। कितना मैजिकल नंबर आया सर है। तो सर आपने देखा एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कंटेन्ड एवरीथिंग। मुश्किल होगी थोड़ी आपको करने में, लेकिन इट विल केयर यू अप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।